Hi guys, I'm JS Yadav and I welcome you all to the online platform of उत्कर्ष अकेडमी। मैं JS यादव आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उत्कर्ष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी के सपनों को मिले सफलता का रंग, तैयारी करें आप उत्कर्ष के संग। जी हाँ, हम आपको एक दूसरे पर है अटूट विश्वास, तो इस होली करेंगे हंगामा और धमाका दोनों एक साथ। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कुछ अच्छी चीजों की। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं। होली को खूब अच्छे से आप बनाएं और एंजॉय करें। होली एक त्यौहार ही ऐसा है, रंग भरी होली जो होती है जिंदगी में खुशियां लाती है और खुशियों का रंग भर देती है। आइए हम बात करते हैं, पहले आज स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। लुक एट द बोर्ड नाउ गाइज, द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी यानी क्या? अंतुत गत्वा जो रणनीति होनी चाहिए, रण को जीतने की जो नीति है, रणनीति वो क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी का बैटल, अंग्रेजी का अगर युद्ध है और कंपटीशन कोई भी है, बीट एनी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी का पेपर आ रहा है तो तीन ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपकी एग्जामिनेशन में तीन ही चीजें पूछी जाती हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। यस, यानी वोकैबुलरी पर अच्छी पकड़ बनाओ, ग्रामर पर अच्छी पकड़ बनाओ और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में सीधा जंप कर जाओ और चीजों को देखते हुए चलोगे। आज ये जो तीन निर्णायक कदम है हमारे युद्ध के, रणनीति के, उनमें से पहले यानी वोकैबुलरी को हम कवर करने जा रहे हैं। बिकॉज द मोर वर्ड्स यू हैव इन योर वर्ड बैंक, द इजियर इट इज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और एनी कॉन्सेप्ट और एनी सेंटेंस। एक्चुअली जितने ज्यादा शब्द आपके शब्दकोश में होंगे उतना ही आसान हो जाता है किसी वाक्य को समझना, भाषा को समझना या किसी भी कॉन्सेप्ट, रूल और सिद्धांत को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज को सबसे पहले वोकैबुलरी से ही पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी में कोई ऐसा कोई टफ नहीं होता। हाँ, ये मुश्किल हो जाती है अगर इसे मोनोटोनस वे में पढ़ाया जाता है, वही नीरस, वही पुराने तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पढ़ाया नहीं, समझाया जाता है ना, सिखाया जाता है। चीज़ें चाहे ग्रामर की हो बात, चाहे वोकैबुलरी की हो बात और चाहे बात हो कॉम्प्रिहेंशन की, नथिंग इज टॉट हियर, एवरीथिंग इज मेड ईजियर फॉर यू पीपल टू लर्न। हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। यू पीपल आर मेड टू लर्न इट, यू पीपल आर नॉट टॉट। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या लिखा है? सगेशियस। याद रखना, जब भी कोई वर्ड बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलना है हमने भाई। जब भी कोई वर्ड OUS पर खत्म होगा तो पहली ट्रिक की वो एडजेक्टिव होगा। मेरे साथ बोलना है आप सभी ने, क्या होगा? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव होगा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान। हिंदी लिखते रहेंगे। यू नो व्हाट, किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश हमें हमेशा इंग्लिश में ही आती है, तो ये कोशिश ना करना कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हिंदी में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो हिंदी में होती नहीं है। और कई ऐसी चीज़ें हिंदी लैंग्वेज की हैं, हिंदी भाषा की हैं, जो इंग्लिश में होती ही नहीं है। तो ट्राई टू लर्न द टर्मिनोलॉजी एंड टर्म्स इन इंग्लिश ऑफ इंग्लिश एंड इन हिंदी ऑफ हिंदी। हिंदी के तथ्यों को, हिंदी के टर्म्स को, पदों को हिंदी में ही सीखें और इंग्लिश को इंग्लिश में। एग्जामिनेशन में इंग्लिश पे ही आती है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, मैं बोल रहा हूँ हिंदी, और इसे लिख सकते हैं वाइज, है ना। इंटेलिजेंट, ब्रेनी, एक्यूमेन, एरुडाइट, बहुत कुछ लिख सकते हैं। याद कैसे करेंगे? ये देखो आपके सामने पॉपुलर और बहुत फेमस साइंटिस्ट, आप सभी को पता होगा, बचपन में सभी से कहा जाता था कि टाइम से खाना खाओ, हरा साग खाया करो। तो ये क्या लिखा, ध्यान दो। सॉरी, ये क्या लिखा है? साग। तो याद रखना, साग खाने से ये बंदा क्या हो गया? ये क्या हो गए? सैगिशियस हो गए। तो जो साग खाएंगे वो सैगिशियस यानी बुद्धिमान हो जाएंगे। इसे ऐसे समझ लो, या अगर यहां तक पढ़ोगे, यहां तक, तो ये लिखा है सगा। क्या लिखा है? सगा। ट्रिक क्या है? सगा। और जो बुद्धिमान होता है, बहुत ब्रेनी होता है, इंटेलिजेंट होता है, जो लाइफ में सक्सेसफुल होता है, हर कोई उसको अपना बताता है, सगा बताता है। अभी अगर तुम लाइफ में फेल होते चले जाओ तो कोई नहीं कहेगा भाई ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा चचा है, मेरा भतीजा है, मेरा जानकार है, नहीं। और वहीं अगर तुम DM, SDM और अगर IS PCS बन जाओ, सफल हो जाओ, है ना, तो तुम कहोगे ये मेरे चाचा के, ताई के, बुआ के, फूफा के कजन का भाई है। यानी बहुत लंबा रिश्ता निकाल कर भी बताना चाहोगे, क्योंकि वो लाइफ में सक्सेसफुल है, बुद्धिमान है। तो याद रखेंगे, सैगेशियस का मतलब होता है साग खाओ, सैगेशियस हो जाओ, या साग मतलब सगा। हर कोई तुम्हें बोलेगा सगा अगर तुमने साग खाकर खुद को कर लिया सैगेशियस। अगला वर्ड कमली। क्या लिखा है? कमली। बहुत ध्यान से देखना, कमली का मतलब क्या होता है? ये फोटो जो आप देख रहे हो, फोटो देखो ध्यान से। कमली यानी एक मूवी है जिसमें कैटरीना कैफ कमली बनी थी। कमली क्या वो गाना गा रही थी? कमली 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 मैं
अपने यार की कमली। कमली का मतलब क्या होता है? आपको लग रहा होगा कि वो शायद पंजाबी में कुछ बोल रही है, नहीं, कमली भी एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। और इसका मतलब है सुंदर और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। ठीक है, हिंदी को अवॉइड करना भाई, मैं बता रहा हूं। क्या लिखोगे? सुंदर और आकर्षक। बेटर है क्या लिख लो? ब्यूटीफुल, प्रेटी, चार्मिंग, ये लिखो। क्या लिखो? चार्मिंग। इज अ क्लियर? चार्मिंग लिख सकते हो आप, मेरी बात समझते रहे ना भाई। चार्मिंग, प्रेटी, प्रेटी, हाँ, ब्यूटीफुल। मेरी बात समझ आ रही होगी। याद कैसे करेंगे? तो कैटरीना कैफ गाने में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कमली कमली मैं कमली, और कैटरीना कैफ सच में क्या है? कमली है, बहुत सुंदर है। अगला देखो, सरफीट का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट, बहुत मात्रा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। कैसे याद करेंगे इस चीज़ को? आओ समझाता हूँ। एक बार मैं बाजार में टहलने गया और मैंने देखा कि एक बंदे ने सर से लेकर फीट तक क्या पहन रखा था? सोना पहन रखा था। मैंने उससे कहा, भाई ये सर से लेकर फीट तक सोना जो पहन रखा है, ये सर फीट नहीं हो गया? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो बंदा क्या कहता है, अरे फिर क्या हुआ, मैं तो और पहनूंगा, अभी तो और पहनूंगा। तो जो बंदा सर से लेकर फीट तक सोना पहनेगा, इसने देखो सर से लेकर फीट तक, यानी सर से लेकर पैर तक सोना पहना है, तो ये सोना कितना हो गया? सर फीट हो गया, बहुत अधिक मात्रा में हो गया। अगला वर्ड स्वेल्टर। स्वेल्टर का मतलब होता है अनकंफर्टेबली हॉट, यानी बहुत गर्म। याद रखना, क्या? बहुत गर्म। भाई अब ठंड तो रही नहीं है, अब तो गर्मी हो रही है। और अगर गर्मी के मौसम में कोई बंदा पहनेगा स्वेटर, इसने क्या पहन रखा है? स्वेटर। तो ध्यान दो, अगर गर्मी में पहनोगे स्वेटर तो तुम क्या फील करोगे? स्वेल्टर, सॉरी, गर्मी में स्वेटर तुम्हें कर देगा स्वेल्टर। गर्मी में अगर स्वेटर पहना तो तुम स्वेल्टर, स्वेल्टर का मतलब समझ गए ना? क्या हो जाओगे? बहुत गर्म हो जाओगे। स्वेल्टर, अनकंफर्टेबली हॉट। याद करते चलेंगे आगे। फिर लिखा लैसिट्यूड। लैसिट्यूड का मतलब है आलस्य, हाँ, कमजोरी, लैक ऑफ एनर्जी। ये सारे वर्ड्स होते हैं, आलस्य, कमजोरी, लैक ऑफ एनर्जी। याद कैसे करेंगे? अरे भैया, बंदा था मेरे पास आया, कहता है कि अरे जीएस यादव सर, मुझे ना काम करते समय बड़ा आलस आता है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या क्या करते हो भाई? हाँ, मैंने जब काम करने जाते हो तो उससे पहले क्या खाते पीते हो? तो इसने कहा कि कुछ नहीं, बस 2 गिलास लस्सी के। अरे मैंने कहा डूड, अगर इतनी लस्सी पियोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? लैसीट्यूड। इतनी लस्सी पियोगे, अगर इतनी लस्सी पियोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? लैसीट्यूड। लैसीट्यूड, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। तो डूड, अगर इतनी लस्सी पियोगे तो तुम्हें हो जाएगा लैसीट्यूड। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। लैसीट्यूड का मतलब है लैक ऑफ एनर्जी, कमजोरी। अगला है क्वैफ। इसकी मीनिंग को करेक्ट कर लो। टू ड्रिंक स्लोली नहीं होता, टू ड्रिंक क्विकली होता है। क्या होता है? टू ड्रिंक क्विकली। मेरी बात समझ आ रही है? कैटरीना कैफ को ध्यान से देखो, थोड़ा फास्ट चलेंगे गाइस। मैं ये चाहता हूं कि आज के सेशन में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप सीख लें। ठीक है, गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। रिमेंबर, इन द शॉर्टेस्ट स्पैन वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम। ठीक है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। टू ड्रिंक स्लोली, बहुत धीरे धीरे पीना नहीं है, जल्दी से पीना है। कैटरीना कैफ इस कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टीजमेंट में कैसे कोल्ड ड्रिंक को जल्दी से पी रही थी, तो कैफ कोल्ड ड्रिंक को कैफ करती है, जल्दी से पी लेना। ये वर्ब है। जब भी कोई मीनिंग टू से शुरू होगी तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? एब्सोल्युटली। लग्यूरियस, एक बार फिर से, क्या लग्यूरियस? आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर देना और पहले नीचे लिखकर भेजना ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई बता दूं, वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, लेकिन जो आपको याद कराए जाते हैं यहाँ पर वोकैबुलरी में, वो सिर्फ 4 होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। सिर्फ 4 ही होते हैं। जब भी मीनिंग में टू करके लिखा होगा वो वर्ब होगा। OUS आ गया, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी, एडजेक्टिव हो गया। किसी का नाम है तो नाउन हो गया, अदरवाइज एडवर्ब है। कमाल की बात सीखने को मिली कि नहीं मिली? क्या सिर्फ सिर्फ सिर्फ, जी हाँ, 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने वोकैबुलरी में याद करने होते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। डिड आई मेक इट क्लियर? अब आप वीडियो को पॉज कर पहले कमेंट कर बताएंगे कि जो वर्ड है कौन सा, लग्यूब्रियस, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब। चलो तब तक मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि OUS पर खत्म हो रहा है तो ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या होता है?
दुखी और निराश। क्या होता है? दुखी और निराश। मेरी बात समझ आ रही है? क्या होता है? दुखी और निराश। क्लियर है? राइट। लग्जूरियस। अब कैसे याद करेंगे? आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। इसे देख रहे हो? वो कितना स्मार्ट बंदा है। और ये कौन है? ये जो बंदी है ये उसकी लुगाई है। लुगाई का मतलब वाइफ है। अब तुम ही बताओ, अगर ऐसी होगी लुगाई, इतनी बुरी होगी लुगाई, तो बंदा क्या हो जाएगा? लुगुबेरियस। ऐसा समझ लो। या कोई तुम्हें कुछ कह दे और तुम्हें बुरा लग जाए तो तुम क्या हो जाओगे? लुगुबेरियस। बहुत निराश हो जाओगे। या सुनो? राइट। ऐसे याद करो, इतनी बुरी लुगाई, बंदा हो गया लुगुबेरियस। अगला, इनकार्सरेट। जरा बताना मुझे, वीडियो को पॉज करेंगे। कम ऑन गाइस, पॉज द वीडियो एंड कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द गिवन वर्ड इज इन। ये जो दिया हुआ वर्ड है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में है? सॉरी। तब तक मैं बताता हूं। टू इम्प्रिजन, इसका मतलब है जेल में डाल देना, जेल भेज देना। सो दिस इज एक्चुअली अ वर्ब। ये क्या है? बोलो जरा, क्या है? वर्ब है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्या है ये? वर्ब है। मेरी बात समझ आ रही होगी? राइट, ये वर्ब है। तो ये वर्ब है। अब याद कैसे करेंगे? ये बंदा कार में बैठा, ये क्या लिखा है? इन कार। कार में बैठकर पी रहा था सिगरेट, और इस पुलिस वाले ने इसे देख लिया। और ये कार कोई इसके घर के अंदर थोड़ी है, इसकी छत पर थोड़ी है, पब्लिक पार्किंग में लगा रखी थी इसने। तो जब इसने कार में बैठकर पिया सिगरेट, तो पुलिस वाले का माथा ठनका और कहता है, हेलो, कार में बैठकर पीता है तू सिगरेट, तुझे मैं कर दूंगा इनकार्सरेट, बिल्कुल जेल में डाल दूंगा। इसका मतलब क्या होता है? टू इम्प्रिजन, जेल में डाल देना। ये वर्ब है। डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, स्निकर। स्निकर का मतलब सुन लो पहले। टू गिव अ स्मॉदर्ड लाफ और हाफ सप्रेस्ड लाफ। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? बहुत ध्यान से देख लेंगे। जी हाँ, इसका मतलब होता है दबी हुई हंसी हंसना। सॉरी, मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ध्यान से, इसका मतलब है दबी हुई हंसी हंसना। अब इसे याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से। क्या हुआ? ये है कॉलेज के प्रिंसिपल। इन्होंने क्या पहना? रात में बहुत देर तक जागे, टेस्ट पेपर बना रहे थे। सुबह भागम भाग, एकदम जल्दी जल्दी में क्या किया इन्होंने? खुद को रेडी किया और फटाक से ऑफिस के लिए चल दिए, कॉलेज के लिए चल दिए, पेपर लेकर हाथ में। ऊपर तो कोट शर्ट टाई पहनी है, लेकिन नीचे निक्कर ही पहनकर पहुंच गए। तो जब कॉलेज पहुंच गए, निकर पहनकर पहुंचे। ये प्रिंसिपल ने पहना कॉलेज में निकर, तो हर एक स्टूडेंट उन्हें कर रहा था उन पर स्निकर, चुपचाप हंस रहा था। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब। बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और आगे चलना है। अगला वर्ड क्या लिखा है? एबरेंट। एबरेंट का मतलब अब रेंट वो नहीं रहा जो पहले था। अब रेंट क्या हो गया? एबरेंट हो गया है। एबरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, अब असाधारण। जो बिल्डिंग पहले 5,000 में मिला करती थी अब 10,000 में मिलती है, क्योंकि अब उसका रेंट हो गया एबरेंट। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। इज अ क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड बहुत ध्यान से देखते समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा, देखना होगा और आगे चलना होगा। ये देखो वर्ड लिखा है डिबॉच। बहुत सारे वर्ड से, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा रहा हूं आपको। देखो वीडियो उसको पॉज कर लेना है, ऐसे पॉज कर लेना है आपने, और ट्रिक लगानी है। देखो, अगर जिंदगी भर किसी को फॉलो करते रहोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। बी अ क्रिएटर, डोंट बी अ फॉलोअर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। करना बनाना सीखो, सिर्फ अनुसरण करना नहीं सीखना है। आओ से कहता हूं डिबॉच। डिबॉच का मतलब होता है करप्ट, है ना? भ्रष्ट, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, कुछ भी कह लो। जो लोग होंगे डिबॉच, पुलिस लेगी उन्हें दबोच। पुलिस डिबॉच लोगों को दबोच लोगी। ये देखो इस बंदे को, कितना मार खा रहा फिर भी हंस रहा है, ये डिबॉच है। पता क्या कह रहा है? ले चलो, 2 दिन बाद फिर आ जाऊंगा मैं। तो डिबॉच लोगों को पुलिस दबोच लेगी। एमिलिरेट। एमिलिरेट का मतलब है चीजों को बेहतर करना। अमूल अपनी प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाता चला जा रहा है। अमूल अपने प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि पहले हुए अपने प्रोडक्ट्स को एमेलियोरेट करता है, सुधार करता है। क्या करता है? सुधार करता है। राइट। तो एमेलियोरेट ये वर्ब है, सुधार करना। या सुनो? राइट। इज अ क्लियर? बहुत सारे वर्ड्स हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। मिटिगेट। एक घर में आग लग गई और ये बंदा देखता है कि घर में आग लग गई, क्योंकि गेट तक आग आ गई थी। इसे लगा ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंस गया हो, जल जाए, कहीं उसकी जान न चली जाए। इसने फटाफट आसपास देखा, कुछ ना मिला, ना पानी ना कंबल, कुछ ना मिला। फोन भी नहीं लाया था। इसने देखा कि पास में पड़ी थी मिट्टी। मिट्टी लेकर ये गेट पर डालने लगा। क्यों डालने लगा? ताकि ये आग को क्या कर दे? मिटिगेट। लेसन, टू लेसन, शांत करना या कम करना। टू लेसन, शांत करना या कम करना। कमेंसरेट का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा।
कैसे याद करोगे? ये लिखा, मान लो इसे पढ़ो क्या, कॉमन। क्या पढ़ो? कॉमन। और इसे क्या पढ़ो? सूरत। तो जिनकी सूरतें, ये क्या लिखा है? सूरतें। ध्यान से देखो, इस पिक में इसकी और इसकी सूरत एक जैसी, इसकी और इसकी सूरत एक जैसी, इसकी और इसकी सूरत एक जैसी। तो जिनकी सूरतें होती हैं कॉमन, वो होते कॉमन्सुरेट, बिल्कुल एक जैसे होते। ये जुड़वा हैं तो इनकी सूरतें एक जैसी हैं, तो मतलब ये एक जैसे। इक्वल, कॉमन्सुरेट का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। बहुत सारे वर्ड्स हमने करने, जैसे डोल ड्रम्स, सारा दिन बजाओगे, अगर सारा दिन ये बजाएंगे क्या, ढोल और ड्रम, तो रात को क्या फील करेंगे? डोल ड्रम। कमजोरी, दुख और थकावट। दुख इस बात का होता है कि सारा दिन खड़े खड़े मेहनत करते हैं, ढोल ड्रम बजाते हैं, फिर भी रात में क्या पाते हैं? 100 200 500 रुपए से कुछ नहीं होता। तो ढोल ड्रम जो बजाते हैं रात में, ढोल ड्रम्स महसूस करते हैं, राइट। डेली पीते हैं अगर रम, तो डेली पीने वाले रम को होगा डेलेरियम, वो माइंड से डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी परेशान हो जाएगा। डेली पीते हैं अगर रम। सबजुगेट, सबजुगेट, सब जो गेट थे इंडिया के, ये बड़े बड़े गेट, सब जो गेट थे, वो इस क्रूर शासक ने, इस क्रूअल रूलर ने सबको जीत लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो सबजुगेट का मतलब होता है जीत लेना या हरा देना। टू कॉन्कर, टू विन, टू डिफीट, जीत लेना, हरा देना। आई होप सारी बात समझ आ रही होगी। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। बहुत सारे वर्ड्स हमने देखने, जैसे एक और देख लो, सैबैटिकल। सैबैटिकल का मतलब होता है छुट्टी या अवकाश। छुट्टी या अवकाश याद कैसे करेंगे? ये लिखा, सब बातें करेंगे कल। ये दोस्त इस दोस्त को फोन करता है, कहता है कि संडे कहाँ चलना है। वो दोस्त इससे कहता है कि यार छोड़ो ना यार, अभी मैं ऑफिस में हूँ, ये सब बात करेंगे कल। ये देखो ना, फॉर्मली ड्रेस्ड हैं, टाई वाई लगाकर। ये बंदा इसे कहता है ये सब बात करेंगे कल, क्योंकि कल मैंने ले लिया है सैबैटिकल छुट्टी। यस और नो। अटायर, इस लड़की का जरा ड्रेस देखो, इस लड़की की पोशाक देखो, इस लड़की के कपड़े देखो। इस लड़की को इतना पागलपन सवार रहता है कि किसी भी पार्टी में जाए ये सोचती है कि बस मैं पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहूं। तो इसके पास कपड़े खत्म हो गए थे, इसने क्या किया, एक टायर को बना लिया अपना अटायर। एक टायर को क्या बना लिया अपना? अटायर। अटायर, अटायर, एक टायर को बनाया अटायर। ये क्या है? ये नाउन है, कपड़े, वस्त्र, है ना, पोशाक। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मीक, जो वीक है वो मीक है। मीक का मतलब दब्बू, कमजोर, दब्बू, कमजोर, राइट। हस्बैंड वर्ड सभी को पता होगा, जो आपको पता है उसका मतलब होता पति, वो नाउन होता है, लेकिन यहां इसका मतलब वर्ब है। हस्बैंड का मतलब है सुरक्षित रखना, बचाना। हर पत्नी अपने हस्बैंड को दूसरी महिलाओं से हस्बैंड करती है, बचा कर रखती है। इसी मामले में इसने, जो कि इसकी पत्नी है, इसने सोते हुए इसके बाल ही उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि ना होंगे बाल, ना होगा कोई बवाल। वो देख रही थी कि इसकी पत्नी देख रही थी कि कोई लड़की इससे हंस कर बात कर रही थी। सोचा मेरे पति बहुत स्मार्ट है, इतने सुंदर बाल हैं। इसने कहा कि दिल पर पत्थर रखकर मैं पति के बाल काट दूंगी, क्योंकि भले ही मेरा पति थोड़ा बदसूरत दिखे, लेकिन किसी के पास जाने नहीं दूंगी। तो पत्नी ने ऐसा क्यों किया? क्यों उड़ाए पति के बाल? क्योंकि ना हो सके आगे कोई बवाल। इसे क्या कहेंगे? पति को बचाने के लिए ऐसा किया। आई होप समझ आ रहा होगा सब कुछ। और ये रहा खास, मैं आपको बता दूं, मैं कह रहा था सपनों पर सफलता का रंग, आओ भरे उत्कर्ष के संग। याद रखना, इस होली आपको मिलने जा रहा है महा ऑफर, द बिगेस्ट ऑफर एवर एक्चुअली। सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर यू गाइज विल गेट 90% डिस्काउंट। ध्यान दें, क्या 90% डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है? जी हां, 90% डिस्काउंट। और याद रखें, एडिशनली इसके अलावा क्या मिलेगा? 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। डाउनलोड करें एप्लीकेशन को आज ही और इस ऑफर का फायदा उठाएं। फिर मत कहना कि भूल गए। अगर चूक गए तो यानी ये पीछे छूट गए, तैयारी में पीछे छूट जाओगे। और ध्यान रखना, ये जो ऑफर है, ये जो छूट और डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, वो 21 तारीख से शुरू हो चुका है। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 21st of March एंड इट विल कीप ऑन गोइंग टिल 28th of March। नोट करना, अंतिम तारीख 28 मार्च, याद रखेंगे। तो इस अवसर का फायदा उठाएं और मिलेंगे फिर किसी अगले धुआंधार खतरनाक वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिल और दिमाग में रखें। मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।